रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलस अहदुकुम बैना शुअबिहा अल-अर्बअ थुम्मा जहदहा फ़क़द वजब अल-गुस्ल। मुत्तफ़क़ुन अलैहि व ज़ादा मुस्लिमुन व इल्लम युनज़िल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपनी ज़ौजा के चार आज़ा के दरमियान बैठ जाए और उसे मुशक्क़त में डाले तो फिर यकीनन गुस्ल वाजिब हो गया। और सही मुस्लिम की हदीस में इन अल्फाज के साथ इस चीज़ का इजाफ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुस्ल वाजिब हो गया, खा इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो। गुस्ल के वाजिब होने से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल और जनाबत से मुताल्लिक अहकाम व मसाइल इस बाब में ज़िक्र हो रहे हैं। इस हदीस मुबारका को बयान करके जो मसला सबसे पहले साबित किया गया है वो ये है कि अगर अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम हो गया हो, खा इंजाल हुआ हो या ना हुआ हो, यानी सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं हुई, और मर्द या खातून इजैकुलेट हुए या नहीं हुए, इसके बावजूद अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम हो जाने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। फ़कत इतना कि अज़दवाजी ताल्लुक़ बाकायदा कायम हो गया तो इसी पर गुस्ल वाजिब हो गया। बहुत सारे नौजवान जोड़े इस बात से नावाकिफ़ हैं और वो ये समझते हैं कि जब तक कि फ़रागत न हो उस वक्त तक गुस्ल वाजिब नहीं होता, और सबीलैन से जब तक इखराज न हो उस वक्त तक गुस्ल जो है वाजिब नहीं होता। जबकि इस हदीस मुबारका से सराहत के साथ ये बात पता चलती है कि ऐसा मामला नहीं है। अज़दवाजी ताल्लुक़ के कायम हो जाने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, खा इंजाल ना भी हुआ हो। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में एक अहम मसला बड़े जामे अंदाज में लेकिन बड़े बाहया तरीके से समझा दिया है, और यही इस्लाम का वस्फ़ है कि शरीयत के ज़रूरी अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम और सहाबियात को सिखाया करते थे। और मालूम है इन मामलात में शर्म नहीं, इसलिए कि अगर किसी को तहारत और पाकीज़गी के मसाइल का ही नहीं पता और वो ये समझता रहे कि मुझ पर तो गुस्ल वाजिब नहीं, जबकि गुस्ल वाजिब हो तो नमाज दुरुस्त नहीं। ये वो बुनियादी अहकामात हैं जिनका इल्म हासिल करना सब पर ज़रूरी है। याद रखिए वो हदीस मुबारका जो ये कहती है कि तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। उस इल्म में से ये बुनियादी उलूम हैं, अक़ाइद, ईमानियात, इबादात और मामलात की वो बुनियादी चीज़ें जिसके बग़ैर किसी मोमिन मुसलमान को मुसलमान होना और इस्लाम पर अमल करना मुमकिन नहीं। जैसे तहारत के मसाइल, इबादात में वो मसाइल हैं जो बुनियादी हैसियत रखते हैं, जिनके बग़ैर किसी मुसलमान के इस्लाम और ईमान का तसव्वुर नहीं है। एक बंदा है अपने आप को मुसलमान मोमिन कहता है, लेकिन उसको तहारत के बुनियादी मसाइल नहीं पता, उसको ये नहीं पता वज़ू कैसे करना है, अपने आप से गंदगी को दूर कैसे करना है, गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है और कब उससे जो है वो तहारत हासिल करनी चाहिए और कैसे तहारत हासिल करनी चाहिए। अगर इतना बुनियादी इल्म भी नहीं है तो इस्लाम का दावा बड़ा खोखला सा है। इसलिए ये वो फ़र्ज़ बातें हैं जिनका सीखना और सिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो इन अहकामात को ख़ुद भी सीखिए
اور گھروں کے اندر بھی بتلائیے. بالخصوص مردوں پر ضروری ہے کہ یہ احکامات جب وہ سیکھتے ہیں، ہم یہاں سیکھ رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ سکھائے جاتے ہیں، تو اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں کہ ممکن ہے ان کو ان مسائل کا نہ پتہ ہو، تاکہ وہ بھی اپنی طہارت پاکیزگی کے معاملات میں اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو سکے. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.